बच्ची जी को याद रहा है कि हम जन्म मरण की बात कर रहे थे। हमने अंतिम समय में ये कहा था कि हमारी श्रीमद् भागवत हमें आपको मरना सिखाती है और श्रीमद् रामचरितमानस हमें आपको जीना सिखाती है। आदमी यदि ये दो ही चीजें सीख ले, ये तो जीना सीख ले, अगर जीना नहीं आता है तो मरना सीख ले। अगर तुम मरना सीख गए तो बार बार नहीं मरना पड़ेगा, अगर जीना सीख गए तो निश्चित आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और मरना कैसे है? जैसे राजा परीक्षित मर रहा है। भागवत में दो प्राणी ऐसे हैं जिन्हें मरने से पूर्व सूचना मिल गई थी, एक राजा कंस और दूसरे परीक्षित। राजा कंस को भी सूचना मिल गई थी कि तुम्हें देवकी का अष्टम बालक मारेगा, तुम्हारा काल है, आठवां बालक तुम्हें मार देगा, बच पाओ तो बच लो। तो भोजराज कंस बचने के लिए क्या कर रहा है कि देवकी की सारी संतानों को मार रहा है, दूसरों को मारकर जीना चाहता है। क्या कोई दूसरों को मारकर जी सकता है? अगर तुम दूसरों को मारोगे तो तुम्हें भी कोई मारने वाला माई का लाल पैदा हो जाएगा। समझ रहे? लाख कोशिशें की हैं कंस ने बचने के लिए। रावण को पता चल गया था ब्रह्मा के द्वारा कि दशरथ का बेटा ज्येष्ठ पुत्र राम तुझे मारेगा। रावण ने कितने उपाय कर डाले थे, क्या बचा? नहीं बच पाया। और राजा परीक्षित ने जैसे ही पता किया, उन्हें पता चला कि तुम्हें 7वें रोज मरना है। याद रखना मेरे बंधु, तुरंत राजा परीक्षित ने बैराग ले लिया, त्याग कर दिया, ममता से, मोह से, परिवार से, सबसे मोह तोड़ दिया और सीधा परमात्मा से डोर लगाने के लिए गंगा के किनारे भगवान का भजन करने लगा, भगवान की कथा सुनने लगा। अंतिम मति से गति, अंतिम मति जैसी जिसकी होती है वैसी उसकी मति बनती है। गीता में लिखा है अंत काले चुमामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। भगवान स्वयं कृष्ण कह रहे हैं जो मरते वक्त जिसको याद करता है वो उसी को प्राप्त होता है। अगर तुम परिवार को याद करोगी तो बार बार परिवार में आओगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। गीता में भगवान कह रहे हैं कि अगर मरते वक्त तुमने मुझे याद कर लिया तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, और अगर तुमने परिवार को याद किया तो परिवार को प्राप्त हो जाओगे। एक बात और कहूं, एक बूढ़े बब्बा रहे, बब्बा द्वारे पे खांपे पड़े और खांसे। नारद जी से भगवान ने कहा कि नारद तुम एक चिंता लेकर मेरे पास आए हो। तुम सोच रहे हो कि जो दुखी बेचारे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, उनको हम क्यों नहीं मार रहे, क्यों नहीं बुला रहे अपने पास? यही तो तुम सोच रहे हो? नारद जी ने कहा हाँ बिल्कुल यही सोच रहा हूं महाराज। जो बेचारे दुखी पुराने हैं, जिन्हें संकट मिल रहा है, संसार में सुख नहीं मिल रहा है, उनको बुला ले अपने पास। तो भगवान बोले नारद जी हम तो बुलाने को तैयार हैं कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन जब वो आने को तैयार हो तब बोले कैसे नहीं है तैयार? तो भगवान ने नारद से कहा तुम जाओ और मृतलोक पर जाकर के देखो कोई हमारे पास आने को तैयार है। तो गौर करना, नारद जी ने आकर के मृतलोक पर गांव गांव में चक्कर लगाए, सबसे कहा भैया भगवान बुला रहे, तुम्हें चलोगे भगवान के पास? तो कोई तैयार ना हो, सब इनकार कर दें, बोले नहीं हमें नहीं आना अभी। बोले क्यों नहीं आना है? बोले हमें अभी बच्चों के ब्याह करने हैं, नाती पोता पंथी देखने हैं। बोले हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, सबने मना कर दिया। एक बब्बा से कई बब्बा तुम तो बिल्कुल मरे धरे हो, कम से कम तुम ही चलो। तो बब्बा बोले ठीक है चलो हम चल रहे। तो बब्बा गए। भगवान ने बब्बा की आत्मा से पूछी बताओ बब्बा क्या चाहिए तुम्हें, अब कौन सा जन्म दे दें, बोलो। तो बब्बा का बोले प्रभु हमें तुम चाहे कौन सो जन्म दे दो, चाहे कछु बनाए दो, लेकिन इतनी कृपा करियो कि हमें भेजियो भाई घर में, जौन घर से हम आए हैं। गौर करना, देखो मोह।
तो उन्होंने कही ठीक है, तो उन्हें बैल बनाए दो। भगवान ने बैल बनाया और बब्बा बैल बन के आए और परिवार वाले के लिए खूब खेत जोत रहे हैं, खूब कोशिश कर मेहनत कर रहे हैं, प्यासे हैं, भूखे हुए हैं, पिट रहे, पनेठी खा रहे, लेकिन परिवार को देख रहे, वाह मेरे परिवार फूलो फरो है। एक दिन बेचारो वो बैल मर गो और भाई बब्बा की आत्मा बैल के खलका से निकल करके भगवान के दरबार में पहुंची। फिर भगवान ने कही बताओ बब्बा आपका चाहिए, आप कौन सी योनि तुम्हें दे दे, कौन सा जीव बनाए बताओ। तो बब्बा बोले महाराज मेरी भाई तो एक शर्त है बस, केवल आप चाहे कछु बनाओ अपनी मर्जी से, लेकिन हमें भेजियो, वही मेरी शर्त केवल चाहिए कि भेजियो भाई घर में। तो दूसरी बार बब्बा को भगवान ने कुत्ता बनाओ और भाई घर में कुत्ता बन के बब्बा पहुंचे। अब द्वार में बैठे, घर रखाए रहे हैं, मेरे लड़कन को घर है, मेरी बहुअन को घर है, हाँ, लेकिन कुत्ता बने द्वारे बैठे हैं, भूखे प्यासे, मिल जाए तो फाइलें, न मिल जाए तो देख रहे मोह, लेकिन आहारो मोह, आहारी ममता। जब कुत्ता मर गो, आत्मा पहुंची भगवान के पास में, फिर पूछा भगवान ने, कहो बताओ का बनाए दें। तो बब्बा ने कही महाराज हमारी तो भाई एक लालसा, चाहे कछु बनाओ लेकिन भेजियो मुझे भाई घर में। भगवान ने कही ठीक है। तो तीसरी बार भगवान ने उन्हें सांप बना दो। सांप बन के आज भाई घर में पहुंचे और बा घर में घुसे रहे, धीरे धीरे बड़े हो गए। अब जे बिल में से मुल्के और मुल्क के नेक देख लें घर वालन को, और जा सोचे घर वाले हमें न देख पाए, अपने लड़का देखे, अपनी बहुएं देखे, अपने नाती देखे, लेकिन बिल में घुसे रहे। एक दिन की बात, लड़का बहू बिटिया सब चले गए निमंत्रण में, घर में तारो डरो। अब बब्बा मुल्की वो लड़का नहीं दिखाए रहे आज मेरे नाती पोता नहीं दिखाए रहे आज। तो भी बिल में से धीरे धीरे निकले और निकल के बाहर आए, आंगन में आ गए, चारों तरफ देखा कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। तो सांप बने बब्बा आंगन में बैठे और तब तक लड़का आ गए, और जो लड़कन ने देखो बोले सांप सांप, तो लड़का बोले उठाओ डंडा, ले आओ लाठी। सो भैया डंडा लाठी लेके आ गए। जी अपना परिवार देखे, बोले आहा मेरे लड़का हैं, मेरे नाती हैं, मेरे पंती हैं। और उन लड़कन ने कहा करो ले लाठी और झोड़ दो उन्हें, किने बब्बा को, इस सांप बने बब्बा, सांप को मार दिया। एक लड़का आया, बोले सुनो सांप की आंख में कैमरा हो, कैमरा, बोले जाकी आंखें कुचर दे। तो दूसरे ने आके आंखें तलक कुचर दें, आंखें फोड़ दें। तीसरा बोलो ऐसो करो, जा जलाए दो आग में। तो भैया बस सांप को आग में जलाए दो। और जलाए के जब बस सांप की आत्मा पहुंची भगवान के पास, भगवान ने कही बताओ अब का बनाए दें। सुबह आत्मा का बोली, बोले भगवान अब तुम चाय कछु करो, हमारा निवेदन है कि तुम मुझे चाय कछु बनाओ और चाय कहूँ भेज दियो, पर बगर में ना भेजियो। अब बोले काहे? बोले हम जिन्हें अपनो मानत थे, उनने मोह मार के धर दो और तो कसर रह गई, सो आंखें कुचर दई, आंखें कुचरवे में कसर रही तो आग में फेंक दो। तो इसलिए हे भगवान मुझे उस घर में अब ना भेजना। याद रखना, जब लड़कन ने कुचर दो, जब लड़कन ने ठोंक दो, आंखें फोड़ दई, जलाए दो, तब मोह दूर भाव। तो ऐसे जीव का जब तक ये जीव कुचला नहीं जाता, जब तक जीव ये पिटता नहीं है, तब तक जीव सुधरता नहीं है, रास्ते पर नहीं आता। भगवान तो तुझे कुछ और देना चाहते हैं, भगवान तो तुझे बहुत कुछ देना चाहते हैं। जब तू लेने लायक हो तब भगवान कहते हैं अगर तुझे लेना है तो मेरे दरबार में आ, जो मांगेगा वो मिलेगा, लेकिन दरबार में आओ तो